देखिए दोस्तों, आज मैं आपको सारा और आमिर की दोस्ती के बारे में बता रही हूँ। आपने तो पहले भी सुना होगा कि आरिफ और दोस्ती कितनी अच्छी दोस्ती थी और सभी को पता है। अब आज आरिफ लाइव आए थे कितने दिनों के बाद पहली बार लाइव आए हैं, मगर वो उन्होंने सब सच बताया है। उन्होंने बताया है कि सारिफ मेरे को कैसे मिला था और कैसे रखा गया था उसको मैंने, और फिर वो वन विभाग की टीम कैसे लेके गई थी। उनको जंगल में सारिफ मिला था घायल अवस्था में, और वो जिनका एक खेत है, खेत के पास तालाब है, वहाँ पर ये सारिफ घायल अवस्था में मिला था और कुछ पंख वहाँ फैले हुए थे। उन्हें लगा था कि इसके माँ बाप बिछड़ गए हैं। फिर उसको लिया आए थे घर, वो उसके पैर में चोट लगी हुई थी, तो उन्होंने घर आकर उसके पैर में पट्टी मल की और रस्सी से करा। फिर कुछ दिनों में वह पैर ठीक हो गया तो सारा उसके पक्का दोस्त बन गया, क्योंकि उसे घायल अवस्था में उसकी सेवा की थी आरिफ ने, और उससे इतनी पक्की दोस्ती हो गई कि भाई उसके साथ आरिफ के साथ खाता था और आरिफ के ही साथ रहता था और उसके बिना बिल्कुल, और उड़ने भी जाता था। ये करीब 6-7 महीने ऐसा उनके पास रहा, किसी को पता नहीं था। गांव वालों को एक बार उनको मीडिया वाले मिले और वो उन्होंने अपने मौखा रूप से ही बताया है कि वह पक्षी उनके साथ उड़ रहा था। उन्होंने कहा इतना बड़ा पक्षी ये कैसे उड़ रहा है। फिर उन्होंने उनका कुछ लील बना ली और फिर उसके बाद उन्होंने उसमें डाला तो प्रचार न्यूज़ चैनल पर डाला तो प्रचार हो गया। तो ये बहुत छाए हुए थे। आपको पता है कि कई लोग इनके पास गए थे सारे, और आमिर के दोस्त के पास उन्होंने कई वीडियो बनाए और इनके पास बहुत से लोग आए और इनके पास उनकी दोस्ती की बहुत दोस्ती प्रसिद्ध हो गई सारिफ और आरिफ की। और इसके सुनते थे उनके पास समाजवादी के पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी पहुंचे और उनसे मिलने और ज़्यादा प्रचार हो गया। इससे प्रचार से क्या हुआ कि सभी लोगों को मालूम हो गया और चैनलों में उनकी दोस्ती की खबरें छप गई। और फिर क्या हुआ, वन विभाग वालों को पता लगा और उन्होंने क्या करा तो वो कहने लगे सारिफ राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए आप इसको नहीं रख सकते, ना पाल सकते। जबकि आरिफ ने ना तो उसको बंदिश में रखा था, भाई रोज जाता था और खाना खाता था और वो अपने परिवार से ही मिलता था, फिर इनके पास आ जाता था, जब उसका मन होता था वह वहाँ चला जाता था। इसलिए उनको कोई बोल, और मगर उन्होंने जब वो वन विभाग वाले आए उनको ले गए। आपको पता है कि कैसे लेके गए थे, सबने देखा था कि उनके को ले गए तो उनको बहुत दुख हुआ था। और वन विभाग वालों ने पहले वहाँ ले जाकर उसको चिड़ियाघर में रख दिया। चिड़ियाघर में रखा तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया तो वह दुबला हो गया और फिर उसके बाद वह दूसरे चिड़ियाघर में लखनऊ के पास ले गए। और फिर उसके बाद उसको वहाँ रखा गया, एक छोटे से पिंजरे में रख लिया गया। और फिर अखिलेश यादव और जी आमिर दोनों चिड़ियाघर उससे मिलने भी गए सारस के, मगर उन लोगों ने सारस से मिलने नहीं दिया। कहने लगे कोरोना टाइम पे है इसलिए इसको मिलने नहीं देंगे। और उन्होंने सीसी कैमरे में उसको दिखाया। उन्होंने सीसी कैमरे में देखा तो वह सारा थोड़ा, वो अपने मुंह से ही कहना है कि वो थोड़ा दुबला सा दिखा था, क्योंकि वह खाता पीता नहीं था। इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी और इनको अभी को 11 दिन तक उसको क्वारंटीन में रखा जाएगा। फिर देखते हैं वो क्या करते हैं, मिलाते हैं कि नहीं मिलाते। उन्होंने आज लाइव पाकर अपनी पूरी कहानी बताई है, कैसे मिला था, कैसे वो बिछड़े और वह इतने दिन तक बहुत दुखी रहे। और इनकी दोस्ती बहुत पक्की और इंसानों की दोस्ती इतनी अच्छी घनिष्ठ हो गई थी कि वह दुनिया जानने लगी और दुनिया में प्रसिद्ध हो गए ये दोनों। और इनकी दोस्ती अभी भी कायम है और ये हो सकता है कि ये जब भी सारा हो सकता है कि मिलें तो उसके पास आ भी सकता है। अगर भूल भी जाते हैं पक्षी, कभी नहीं भी भूलते, पक्षियों का दिमाग बहुत तेज होता है और वह इनके पास आ जाएगा और
वन विभाग वालों को क्या चाहिए, मेरी विनती है कि वन विभाग वालों को चाहिए कि उसको सारे को खुले में छोड़ दें, जिससे कि वो बंदिश ना हो सकता है कि वे कहीं खुले, पक्षी तो अधिकतर पानी में, सारे पक्षी तो खुले में रहते हैं जहाँ तालाब और पानी वगैरह हो, तो वहाँ रहते हैं। ये आरिफ भाई ने आज खुद अपने ज़बानी इनका बताया था, आप भी इनके ज़बानी सुन सकते हैं। तो वीडियो देखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो।